नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और खबरें सीधे युद्ध क्षेत्र से, जहां आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में पिछले 20 साल से धधक रही एटमी भट्टी की। इसमें अब किसी भी वक्त बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले के जवाब में हिजबुल्लाह 10,000 रॉकेट या फिर मिसाइलें दाग सकता है। अब आप सोचिए कि हिजबुल्लाह ने अगर इजराइल पर ऐसा हमला कर दिया तो क्या होगा। हमने हिजबुल्लाह के इसी जंगी तैयारी पर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। 20 साल से धधकती एटमी भट्टी में विस्फोट का सच। जो 2006 में नहीं हुआ, जो 2014 में भी नहीं हुआ, क्या 2024 में वो महाविनाश होने जा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में एक देश का वजूद मिटने जा रहा है? क्या वक्त आ चुका है जब इजराइल या हिजबुल्लाह में से एक जिंदा रहेगा? लेबनान पर बरस रहे बम बारूद के बीच उठे ये सवाल यकीनन अच्छे नहीं हैं। खासकर जब से इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हुई है। तब से हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह खून के आंसू रो रहा है और उसने इस हत्या का बदला लेने के लिए अपने 20 साल पुराने जिन को जिंदा कर दिया है। जी हां, चौंकिए मत। दावा है कि हिजबुल्लाह ने अपनी 20 साल पुरानी तैयारियों को समेटकर इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्लाह आखिर करने क्या वाला है? हिजबुल्लाह की 20 साल की तैयारी वाला प्लान क्या है? क्या हिजबुल्लाह का यह वही प्लान है जिससे अमेरिका तक खौफ खाता है? इन तमाम सवालों के सिलसिलेवार जवाब जानें, उससे पहले 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं जो संकेत दे रही हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग में अब कुछ भी हो सकता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1200 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जवाबी हमले की आशंका से इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। खबर है कि अब इजराइल के 150 फाइटर जेट फिर से लेबनान पर हमला करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल का लेबनान पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें लेबनान की राजधानी बेरूत को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। दावा है कि इजराइल ने ताजा हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। पिन पॉइंट किए गए इन हमलों में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह किया गया है। हमले में 1000 रॉकेट बैरल्स को भी नुकसान पहुंचा है, जो अब इस हालत में नहीं है कि हमले में इस्तेमाल हो सके। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक मिसाइल डिपो को भी निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि क्या इतना नुकसान झेलने के बाद हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला जाएगा? यकीनन नहीं, क्योंकि ये बात इजराइल भी जानता है और अमेरिका भी। हिजबुल्लाह को हमास की तर्ज पर डील करना इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह अब सिर्फ एक मिलिशिया ग्रुप नहीं रह गया है। पिछले 20 साल में हिजबुल्लाह ने खुद को इस कदर तैयार कर लिया है कि वो लेबनान में प्रमुख सैन्य और राजनीतिक ताकत बन गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह की बात करें तो दोनों के बीच एक खूनी इतिहास रहा है। 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद से इजराइल ने बार बार उसके साथ जंग लड़ी।
हिजबुल्लाह ने शुरू से ही खुद को इजराइल के विरोधी के तौर पर पेश किया और इजराइल को लेबनान से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये वो वक्त था जब दक्षिण लेबनान के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हुआ करता था, लेकिन हिजबुल्लाह तब तक इजराइल के साथ संघर्ष करता रहा जब तक कि साल 2000 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपना कब्जा नहीं छोड़ दिया। मगर मामला यही नहीं थमा। हिजबुल्लाह अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करने लगा। पहले उसके लेबनान की राजनीतिक सत्ता में अपना दखल बढ़ाया और फिर खुद को एक सामरिक ताकत के तौर पर पेश किया, जिसमें उसकी मदद की ईरान ने। क्योंकि गृह युद्ध झेल रहे सीरिया में ईरान को ऐसे लड़ाकों की जरूरत थी जो हमेशा अमेरिका का सिरदर्द बढ़ाए रखें। इसके लिए ईरान ने हिजबुल्लाह का न केवल समर्थन किया बल्कि 4 तरीके से उसकी मदद भी की। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के हिजबुल्लाह के लड़ाकों की भर्ती के लिए अभियान चलाए। हिजबुल्लाह में शामिल होने वाले आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। बाद में इन आतंकियों को लड़ने के लिए भी हथियार मुहैया कराए। दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह में शामिल लड़ाकों को फंड भी ईरान ही मुहैया कराता था। आज सुबह IDF ने एक सक्रिय आक्रामक अभियान शुरू किया। असल में हम युद्ध के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं, जिसे हिजबुल्लाह पिछले 20 सालों से बना रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं और अगले चरणों की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे ईरान ने इजराइल के सामने 1.5 लाख लड़ाकों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी जो उसके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थी। आरोप है कि हिजबुल्लाह की इस फौज का इस्तेमाल ईरान वक्त वक्त पर इजराइल को अस्थिर करने के लिए करता भी रहा। बताते हैं कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट की नजर से दुनिया का कोई कोना नहीं बचता है। लिहाजा ईरान ने हिजबुल्लाह को एक सेना के तौर पर तैयार करने के लिए दक्षिण लेबनान में जमीन के नीचे करीब 80 किलोमीटर के इलाके में एक पूरा शहर बसा दिया। दावा किया जाता है कि जमीन के नीचे हिजबुल्लाह के शहर को इस तरह बसाया गया ताकि अगले 100 साल तक भी वो इजराइल के लिए नासूर बना रहे। दावा है कि सीधी जंग के हालात में हिजबुल्लाह के 1.5 लाख लड़ाके इन्हीं सुरंगों से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सुरंग नेटवर्क रिहायशी इलाकों के साथ जुड़ता है। हिजबुल्लाह के आतंकी वैसे भी गोरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें सुरंगों का साथ मिलता है तो वो फिर इजराइल के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क क्यों इजराइल के लिए चुनौती पेश कर सकता है, इसके पीछे एक वाजिब वजह है। असल में हिजबुल्लाह की ये सुरंग लोग हमास के सुरंगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इसमें ट्रक तक दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इनमें अत्याधुनिक तकनीक प्रणाली स्थापित की है और बाहरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए हिजबुल्लाह ने इसमें सुरक्षित संचार नेटवर्क तक स्थापित कर रखा है। जी हां, साथ ही 1.5 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइलें भी हिजबुल्लाह ने अपने सुरंग लोप में छिपा रखी हैं। दावा तो यह तक किया जाता है कि इसी मिसाइल सिटी में बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं, जिनकी मदद से हिजबुल्लाह रोजाना तकरीबन 4000 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। साथ ही हिजबुल्लाह की सुरंगों में लॉजिस्टिक्स टीम भी मौजूद है। साथ ही निर्माण, सुरक्षा और बैकअप लॉन्च टीमें भी हर वक्त मौजूद रहती हैं। दावा तो यहां तक भी किया जाता है कि सुरंगों में सभी सुविधाओं से लैस एक अस्पताल भी मौजूद है, ताकि जरूरत पड़े तो इलाज भी किया जा सके। और 8 महीने से 1 साल तक आराम से रहने की सारी सुविधाएं भी हिजबुल्लाह के इस पाताल लोक में मौजूद हैं। कह सकते हैं कि सुबह शाम सोते जागते हिजबुल्लाह ने इजराइल को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी की है, क्योंकि ये बात हिजबुल्लाह भी जानता है और ईरान भी कि आमने सामने की जंग में इजराइल को मात नहीं दी जा सकती है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास मौजूद वक्त में वो ताकत मौजूद है कि वो जमीन के नीचे ही 4000 रॉकेट रोजाना लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा उसके पास मौजूद मिसाइलों और रॉकेट की तादाद भी 1.5 से 2 लाख बताई जाती है। हिजबुल्लाह के लड़ाके कम दूरी के रॉकेट बनाने में माहिर माने जाते हैं। इसमें सबसे कम दूरी यानी कि 40 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला हिजबुल्लाह का रॉकेट कत्यूशा और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल स्कड भी शामिल है, जो 500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। लेकिन तैयारी सिर्फ हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि पिछले 20 साल में इजराइल ने भी खुद को इतना तैयार कर लिया है कि चारों तरफ से दुश्मन से घिरे होने के बावजूद इजराइल हार मानने को तैयार नहीं है।
बेशक मिडिल ईस्ट में बने रहने के लिए इजराइल को अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन अमेरिका अगर साथ छोड़ दे तब भी इजराइल की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। दावा किया जाता है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इजराइल ने पिछले 20 साल में ऐसी तैयारी की है कि वो न केवल ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन को दहला सकता है, बल्कि दुश्मन के हमलों से खुद को बचा भी सकता है। इसके लिए इजराइल ने 2 स्तर पर तैयारी की है। नंबर 1 इजराइल का अटैक और नंबर 2 इजराइल का डिफेंस। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की तरह इजराइल ने भी अपने हवाई ताकत को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है और जब भी उसे दुश्मन को दहलाना होता है तो वो सबसे पहले अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। मौजूदा वक्त की बात करें तो इजराइल की सेना इस वक्त 150 फाइटर जेट का इस्तेमाल हमले के लिए कर रही है। जिसमें पहला है F-35 वडीन, दूसरा है F-16 सूफा और तीसरा है F-15I। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का F-15 हिजबुल्लाह के पाताल लोक को तोड़ने में सबसे अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इस फाइटर जेट की मदद से इजराइल GBU-57 जैसी भारी भरकम बम को दाग सकता है। इस बम को जमीनी कंस्ट्रक्शन तोड़ने में माहिर माना जाता है। यही वजह है कि जो इजराइल ने अमेरिका से इस बम की मांग ईरान के न्यूक्लियर साइट नतांज को तोड़ने के लिए भी की थी। इसके अलावा इजराइल के पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी भी है, जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। कई मायने में इजराइल की टेक्नोलॉजी उसे अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। बेशक मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल पावर ईरान है, लेकिन इजराइल के पास भी घातक मिसाइलों की कमी नहीं है, जिसमें हेलफायर मिसाइल, स्पाइक मिसाइल, डेलीला मिसाइल, लाहत मिसाइल और गैब्रियल मिसाइल जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं। दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह का हमला होने की स्थिति में भी इजराइल के पास उससे निपटने का पूरा इंतजाम है। यानी इजराइल के पास 5 ऐसे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो इजरायली शहरों को एक चक्रव्यूह में बदलने की ताकत रखते हैं। इजराइल के ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन की तरफ से आती मिसाइलों को अलग अलग दूरी पर मार गिराते हैं। इसमें इजराइल का पहला डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम, जो 15 से 19 किलोमीटर दूरी से ही दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल को मार गिराएगा। इजराइल का दूसरा डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। ये 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के हथियार को तबाह कर डालेगा। इसके बाद नंबर आता है डेविड स्लिंग सिस्टम का। ये 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के मिसाइल को निशाना बनाएगा। जबकि चौथे नंबर पर इजराइल एरो 2 डिफेंस सिस्टम को रखता है, जो 250 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को भटकने नहीं देता है। इसके अलावा इजराइल ने अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम एरो 3 को भी तैनात कर दिया है, जो 250 किलोमीटर के दायरे से बाहर ईरान के मिसाइलों को जलाकर राख कर देगा। पिछले 40 सालों में हिजबुल्लाह ने अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया है। कहा जाता है कि इस टाइम उसके पास करीब 1.5 लाख मिसाइल्स हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं और जिसमें एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। एक आर्मर्ड ब्रिगेड भी है, रॉकेट्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी नहीं है। उधर इजराइल एक वेल निट फौज है, जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों हैं, प्लस जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो किसी भी दूसरे अरब देश के पास नहीं है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ही पिछले 20 साल से जंगी तैयारी में जुटे हैं। मगर एक बात हिजबुल्लाह को भी समझ लेनी चाहिए कि जिस ताकत के भरोसे से वो इजराइल को चुनौती दे रहा है, वो ताकत उसे ईरान से मिली है, जबकि खुद ईरान आज तक इजराइल से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।